करेंगे? शहरियार कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता। मुझे तो शहरियार ने कहा था कि वो सीधा घर जाएंगे। लेकिन वो जा कहाँ सकता है? तुम उसका नंबर ट्राई करो बार बार। भाभी आप परेशान ना हो। और ड्राइवर, गाड़ी तेज चलाओ और उन पर नजर रखो। जैसे गाड़ी नजर आती है हमें फौरन बताओ, ठीक है? जी बेहतर। आशु, तुम ठीक हो ना? क्या मांगा दुआ में? आप जानते हैं मैंने क्या मांगा है। लेकिन मैं सुनना चाहता हूँ। मेरी हर दुआ में सिर्फ आपकी सलामती और खुशी है। और हमारी मोहब्बत। तुम जानते हो आज मेरी जिंदगी का कितना अहम दिन है। मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं, क्योंकि तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं सिर्फ आपकी हूँ और हमेशा आपकी रहूंगी। बस उस खुदा से दुआ है कि वो हमें कभी जुदा ना करे। तुम्हारी ये दुआ कबूल हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ खुदा जुदा करे तो करे। इस दुनिया में किसी में इतनी ताकत नहीं जो हमें अलग कर सके। आजो खिलौने ले लो। ये गुड़िया है, कार है, ये गुब्बारा भी है। आज तुम इन खिलौनों का क्या करोगे? कुछ नहीं, बस ऐसे देख रहे थे। बाजी ले लें, ये गुड़िया बहुत प्यारी है। नहीं, अगर तुम्हें पसंद है तो ये मेरी तरफ से हमारी शादी का पहला तोहफा। सच? अब हम दोनों ही एक है, जो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद। और तुम अपने दिल की इस तरह दिल में छुपा के ना रखा करो, ऐसे कैसे चलेगी? मुझे लगा कि आप सोचेंगे कि आरज़ू इतनी बड़ी हो के गुड़िया से खेलेगी। हाँ, वैसे बात तो है सोचने वाली। मैंने कहा था ना, मुझे नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी ये मेरी बेगम की पहली फरमाइश है, जरूर पूरी होगी। ले लो। आप जानते हैं, मुझे बचपन से गुड़िया से खेलने का बहुत शौक था, लेकिन चाची हमेशा गुस्सा करती थी, इसलिए कभी खेल ही नहीं सकी। लेकिन अब वही होगा जो तुम्हें पसंद है। ये दे दो भाई, ये पैसा। शुक्रिया साहब जी। आपने तो उससे पूछा ही नहीं गुड़िया कितने की है, बस पैसे दे दिए। ये तुम्हारी पसंद है, इसलिए इसका कोई मोल नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। चलो। कुछ पता चला? किसी ने भी उनकी गाड़ी नहीं देखी। पता नहीं कहाँ चला गया है शहरियार। इतनी लापरवाही तो शहरियार ने कभी नहीं की। मेरा ख्याल है भाभी, यहाँ रुकना सही नहीं है। हमें वापस घर जाना चाहिए और रोहिल भाई को सब कुछ बता देना चाहिए। वो जरूर शहरियार को ढूंढ लेंगे। मैं इस तरह शहरियार के बगैर घर नहीं जा सकती। मैं क्या कहूंगी रोहिल को? शहरियार कहाँ है, किसके साथ है? नहीं, हमें उसे ढूंढना होगा। भाभी इतनी देर से ढूंढ ही रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए दोनों, और ऊपर से फोन भी नहीं मिल रहा है। मुझे वहम हो रहा है।
कहीं वो आरजू का कजन वो उसे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। भाभी आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो लड़का ऐसा वैसा कुछ नहीं करेगा। तुम इतने यकीन के साथ ये बात कैसे कह सकते हो? तुमने देखा नहीं वो कैसे बंदूक ताने खड़ा था उस पर? मुझे बहुत डर लग रहा है कुरान, खुदा ना खास्ता उसने अगर कुछ कर दिया, मैं घर वालों को क्या जवाब दूंगी? भाभी आप अच्छे की उम्मीद रखें, इंशाल्लाह सब कुछ अच्छा होगा, आप फिक्र ना करें। अल्लाह करे। शहरियार कहाँ हो तुम? ड्राइवर गाड़ी चलाओ। लगता है कि आपको गुड़िया से बहुत ज्यादा लगाव है। जब मैं बचपन में गुड़िया से खेलती थी तो चच्ची हमेशा डांटती रही। बस यूँ समझ लें कि जिंदगी में अपनी ख्वाहिशात पूरी करने का मौका ही नहीं मिल सका। लेकिन जब तुम्हारी चाची तुम्हें डांटती थी तो मौलवी साहब कुछ नहीं कहते थे उन्हें? वो क्या कहते हैं बेचारे, वो तो हमेशा मेरा साथ देते। लेकिन चच्ची, उन्हें तो आप जानते ही हैं ना, उनके आगे किसी की चल सकती है भला। इसीलिए बाबा मुझे हमेशा सब्र की तलकीन करते हैं। लेकिन शहरियार, सब्र के घूंट इतने कड़वे होते हैं कि जिंदगी से सारी मिठास छीन लेते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि तुमने कितनी बेबसी में अपनी जिंदगी गुजारी और तुम्हारी चची का जो रवैया तुम्हारे साथ रहा उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम यकीन करो, मेरी फैमिली तुम्हें बहुत प्यार देगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी। आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी मामा है, एक बड़े भाई हैं और भाभी से तो तुम मिल चुके हो। वो तो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी, सबसे अच्छी। न जाने अल्लाह अपने नेक बंदों का इतना इम्तिहान क्यों लिया। उनके अभी तक कोई औलाद नहीं हुई। एक बार शी वॉज एक्सपेक्टिंग, लेकिन किसी हादसे की वजह से उन्होंने अपना बच्चा खो दिया और तब से अब तक वो मां नहीं बन सकी। आपके घर वाले मुझे यूं देखकर नाराज तो नहीं हो जाएंगे? मैं आरजू ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਓਏ ਤੇ ਵਕਤ ਦੱਸੇਗਾ ਨਾ ਕੌਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਕੌਣ नहीं। तो इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है शहरियार? हाँ नहीं, मैं इन्हें मज़ार पर ले गई थी। चलो चलो चल के अपनी दुल्हन देखो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुने आप लोग। तुम्हारी सब बातें बाद में सुनेंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मौलवी साहब जल्दी से निकाह पढ़ाइए। अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, वो बिल्कुल नाराज नहीं होगी। हाँ, भाई हो सकता है थोड़ा नाराज हो जाए क्योंकि वो बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन भाभी उन्हें संभाल लेंगे। और मामा, उनको तो मेरी शादी के बड़े अरमान हैं, वो बहुत खुश होंगे। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? अगर मैं उन्हें पसंद ना आई तो? मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, तुम सबको बहुत पसंद आओगी। लेकिन शहरियार, आपकी और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। आप एक अमीर बाप के बेटे हैं और मैं एक गांव के गरीब मौलवी की बेटी। अगर आपके घर वाले ना माने तो? वैसे तो मुझे यकीन है कि वो मान जाएंगे, लेकिन अगर वो ना माने तो मैं हूं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। जिंदगी के हर लम्हे, हर पल, हर खुशी, हर गम में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझ पर यकीन है ना? खुद से ज्यादा।
ओए दिल इतनी रात हो गई, मैं सो रहा था यार। और मेरी जान दी बनी है तेन सौंदी पई है। ਉਹ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਕੀ ਮਜਨੂ ਬਣਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ? और मजाक ना कर रखी बड़ा गुस्से चा। ਹੁਣ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਬ ਚਿੜੀਆਂ ਚੁੱਗੀ ਖੇਤ? ਆਰਜ਼ੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਆने वाली नहीं, ਤੇ ਬੇਮਕਸਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਾਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? मैं बस कर दे उथे अम्मा भी यही कही जा रही थी, तू भी यही शुरू है। मैं आरज़ू नूं चैन नाल नहीं बहन देना। ਕੀ ਕਰ ਲੇਂਗਾ ਤੂੰ? ਉੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। वो ते वक्त दसेगा ना कौन गोली मारदा ते कौन नहीं। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ? ਓਏ ਦਿਲ ਕੁਛ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇ। वो एडी नसीहत ना कर, तू पैसे कट थोड़े। ਪੈਸੇ? ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ? और शौखा ना हो, उधार मांगने वापस कर दांगा, शहर जाना है। ਦੇਖ ਭਾਈ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। तो फिर ठीक है, तो अज तो बाद दोस्ती खत्म ही। तू भावे ना दे पैसे, मैं अपनी राह ते कट लवांगा। आरज़ू तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, आप मेरी फिक्र मत करें। कैसे ना करो फिक्र, तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात का ख्याल रखना मेरा फर्ज है। ऐसा मत कहें। क्या मतलब ऐसा ना करें? मतलब ये कि मुझे इतनी मोहब्बत की आदत नहीं है। तो डाल लो आदत। नहीं शहरयार, कभी कभी आदत मोहब्बत से ज्यादा जानलेवा साबित होती है। मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा कि तुम्हें क्या मुझ पर एतबार नहीं है? एतबार है तो आज हम साथ हैं, लेकिन मैं अपने नसीब से बहुत डरती हूँ। तुम्हारा और मेरा नसीब अब एक है, और मेरा नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेरे रब ने लिखा है, जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करते हैं। समझी? समझ गई। बहुत देर हो रही है, भाभी मैं ढूंढ रही होंगी, चले। इस बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मेरी खैर नहीं आज। क्या भाभी नाराज हो जाएंगी? जाहिर है वो बहुत गुस्से वाली हैं, अगर एक मरतबा गुस्सा आ जाए, एक मरतबा नाराज हो जाए तो फिर मानती नहीं है, उनको मनाना नामुमकिन है। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं वो क्या सोचेंगी। उनको लगेगा कि जो कुछ भी हुआ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं आपको मज़ार पे जाने के लिए कहती, ना ये सब होता। मैंने पहले दिन भाभी को नाराज कर दिया। चाची सही कहती है। मैं आरज़ू आरज़ू मैं मजाक कर रहा हूँ, भाभी बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगी, वो बिल्कुल नाराज नहीं होंगी, तो बहुत स्वीट हैं। लेकिन तुम इतनी जल्दी परेशान क्यों हो जाती हो इतनी छोटी छोटी बातों पे? प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं हो रही, अब चलें। कहाँ था तू शहरयार? हमने तुझे इतना ढूंढा, भाभी भी इतनी परेशान हो गई थी। तुम ठीक हो ना आरज़ू? तुम ठीक हो? भाभी मैं ठीक हूँ। एक्चुअली हम लोग रास्ते में। रास्ता? क्या रास्ता? नहीं क्या इतना सुनसान रास्ता था? तू इतनी लापरवाही कैसे कर सकता है शहरयार? हाँ? और फिर आरज़ू भाभी भी तेरे साथ थी। नहीं, मैं इन्हें मज़ार पर ले गई थी कि सब मेरी वजह से हुआ है, सारी गलती मेरी है। प्लीज़ आप लोग मुझसे खफा मत हो। अरे नहीं आरज़ू, ये तो अच्छा किया तुम इसे मज़ार पर ले गई। हम बिल्कुल भी तुमसे खफा नहीं है ना पूरा? जी भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन कम से कम ये कॉल कर देता तो इतनी परेशानी नहीं होती। अब क्या परेशानी है? हम तेरे सामने हैं और बिल्कुल ठीक है। मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए, पहले ही बहुत देर हो चुकी। जी भाभी।
पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। ओए अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कहाँ चला गया था तू? और बस कर दे अम्मा, ड्रामे करी जा रही। सब पता कितना प्यार करती है तू मुझसे। और तू कैसे मेरे से बात कर रहा है? तो और क्या चाहती है? फूल झड़े मेरे मुंह से हैं? मेरे सीने में आग लगी हुई है, दिल करता पूरा पिंड साड़ दिया मैं। ओ अदील, दफा कर उस मनहूस को। शुक्र कर वो यहाँ से चली गई, हमारी जान छुटी। मैं एक से एक खूबसूरत लड़की अपने लाल के लिए लेकर आऊंगी। माँ, जो मेरी बेइज्जती हुई है उसका हिसाब कौन देगा फिर? ओ बेटा, जाने दे उस कलमुही से, अब हमारा कोई लेना देना नहीं, और भूल जा उसे। और कैसे भूल जाऊं अम्मा? उस शहरियार बहू से तो बदला लेकर आऊंगा मैं। और बड़ी खुश थी ना आरज़ू, ज्यादा देर वो खुश नहीं रहेगी। देख अदील, तू ऐसा वैसा कुछ करना बैठी, तेरे अलावा मेरा है ही कौन? ना अम्मा ना, मैं अब बदला लेके रवांगा। तेरे खावन तो भी, चोरी पति जी तो भी। ओ अदील, अब गुस्सा थूक भी दे। और नहीं अम्मा नहीं, बहुत पछताएंगे मौलवी साहब। खून के आंसू ना रुलाया ना तो मेरा नाम ही अदील नहीं। लगता है आप लोगों के घर में कोई फंक्शन चल रहा है। शहरयार, लगता है तेरी शादी की खबर घर पहुंच गई, तो उन्हें सरप्राइज देना चाहता था, उन्होंने तुझे सरप्राइज दे दिया। खुरम, अभी ये सब क्या हो रहा है? क्या है? शेरा, अभी सवाल जवाब का वक्त नहीं है, तुम अंदर चलो, तुम्हें पता चल जाएगा। मैं देखता हूँ। चलो चले भाभी, चले अंदर चलते हैं, आइए। मुझे डर लग रहा है। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सब आपके साथ हैं ना। और वैसे भी शहरयार की फैमिली में कोई आदमखोर नहीं। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कुछ नहीं, चलिए अंदर चलते हैं, आइए। अरे शहरियार, अरे बेटा तुमने कितनी देर लगा दी आने में। और फायजा तो तुम्हारी रात तकते तकते थक गई। बहुत देर कर दी तुमने। बहरहाल पेशगी मुबारकबाद। मेरा बच्चा, शुक्र है कि तुम वापस आ गए। मैं कितनी उदास हो गई थी तुम्हारे बगैर। तुम्हें ये खुशी की घड़ी मुबारक हो। ये सब क्या है मामा? ये क्या हो रहा है? अरे बेटा बाद में सब समझा देंगे। चलो चलो चल के अपनी दुल्हन देखो। मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सब क्या हो रहा है? मेरी बात तो सुनिए आप लोग। तुम्हारी सब बातें बाद में सुनेंगे, पहले ही बहुत देर हो चुकी है। मौलवी साहब जल्दी से निकाह पढ़ाइए। ये कौन है? ओदिल, कहाँ जा रहा है तू? वो तो अंदर से देता है। अरे भूल जा उस आरजू को, धूमधाम से मैं तेरी शादी करूंगी। देख तू मेरी बात मान ले। और अम्मा, ये मसला आरज़ू का नहीं, मेरी गैरत का। और ये आग ना शहरयार के खून से ही बुझेगी। अदील ऐसी बातें ना कर, अब गुस्सा थूक दे, तुझे मेरी कसम। बस अम्मा, ना कोई कसम रोक सकती ना कोई धमकी। तुझे अपने बूढ़े माँ बाप का जरा ख्याल नहीं? अगर तुझे कुछ हो गया तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? मैं तेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। तो तू क्या चाहती है? मैं ऐसे बगैर की जिंदगी गुजारूं?
पूरा पिंड मेरे पे हंस रहा है। अरे लोगों की तो आदत है, बातें करते रहते हैं, कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। तू क्यों अपना फोन जला रहे? और लोग भूल जाएंगे कि मैं अपनी बेइज्जती किस तरह भूला। मैं बदला लेके रहूंगा, नानू मैं छड़ना नहीं। खुदा गारत करे उस आरजू को। खुरम, ये तुम्हारे साथ है? नहीं आंटी, वो अरे खुरम, बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारी ये दुल्हन है या मुगेतर? भाई भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। अरे भाई क्या समझ नहीं आ रही? आज तुम्हारा निकाह है फायजा से और सुबह शादी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अरे भाई क्यों नहीं हो सकता? कब तक तुम कुंवारे बैठोगे? अब हमने फैसला कर लिया। अरे इसीलिए तो तुम्हें लेने गई थी सना। सना, तुमने शहरयार को बताया नहीं? रोहेल, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। अरे भाई बातें तो होती रहेंगी। अभी सारे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर करके थक गए होंगे और मौलवी साहब भी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कुछ नहीं। अब तुम्हारी बात कोई नहीं सुनने वाला। तुम्हारा निकाह आज होगा और अभी होगा, और ये मेरा आखिरी फैसला है। लेकिन मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या मतलब शादी नहीं कर सकते? शहरयार, यहाँ पे कोई मजाक नहीं हो रहा। सबके सामने तमाशा ना बनाओ यार। तमाशा तो आप लोगों ने बनाया। मुझसे पूछे बगैर ये सब अरेंजमेंट, मेरा निकाह, ये सब। शहरयार, हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। काला जो भी है, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फायजा से शादी नहीं कर सकता। रोहेल बेटा, ये हमारी बेइज्जती है। देखो शहरयार, रोहेल साहब, आपने ऐसे ही मेरा इतना वक्त ज़ाया किया। अगर आपका भाई शादी के लिए तैयार नहीं है तो आप उसकी ज़बरदस्ती शादी नहीं करवा सकते। जब आपके मामला तय हो जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़। मौलवी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। लेकिन क्यों? तुम सबके सामने मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। शहरयार की बात तो सुन ले। अरे हो ना हो, ये सब इसी का किया धरा है। इसी ने पट्टी पढ़ाई होगी शहरयार को। पहले ही दिन से ये मेरी बेटी की दुश्मन है। क्या ये सच है सना? बोलो। भाभी ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो फिर तुम बिला वजह इनकार क्यों कर रहे हो शहरयार? इसलिए क्योंकि मैं शादी कर चुका हूं। अगर वो गोली किसी को लग जाती तो तुम सारी जिंदगी अपनी औलाद की शक्ल देखने को तरसती रहती। और अब अगर उसने कुछ कर लिया तो? तुम्हारी दुल्हन सिर्फ फायजा ही बनेगी। तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ फायजा के साथ होगी। तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी। अरे भाई, ऐसा क्या हो गया है जो रात के इस वक्त तुम रो रही हो? रो नहीं तो और क्या करूं? ऐसा भी क्या हो गया? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि हम इतनी बड़ी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गए हैं। और हमें क्या चाहिए? हाँ,
खुशियां मनाए। कभी अपनी सगी औलाद के बारे में भी कुछ सोचा है? अब क्या कर दिया उस नालायक ने? मैं और मेरा बेटा ही बुरे हैं। चले जाते हम आपके इस घर से, फिर मनाते रहेगा अपनी भतीजी की खुशियां। अरे कुछ पता भी तो चले कि आखिर हुआ क्या है। अदील इतने गुस्से में था, मुझे डर है कुछ कर ना बैठे। आपने भी तो भरी महफिल में उसकी इतनी बेइज्जती की। ना तो क्या उसे फूलों के हार पहनाता? अगर वो गोली किसी को लग जाती तो तुम सारी जिंदगी अपनी औलाद की शक्ल देखने को तरसती रहती। और अब अगर उसने कुछ कर लिया तो पता है आपको, वो शहर जाने का कह रहा था। कुछ नहीं होता, वक्ती गुस्सा है, खुद ही ठंडा हो जाएगा। फिर आप उससे बात करिएगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अच्छा अब सुबह होने दो ना, सुबह होगी बात करूंगा, फिलहाल सो जाओ तुम। शहरियार बेटा, तुम इस निकाह को टालने के लिए कह रहे हो ना? ऐसा ही है ना? बोलो। नहीं खाला, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूं। ये सब क्या बकवास है शहरियार? पहले तुम्हें तो शादी के नाम से चिढ़ थी, अब तुमने शादी भी कर ली। क्या हमें पागल समझा तुमने? अरे ये तुम अपनी बीवी से क्यों नहीं पूछते? भाभी का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। मैंने शादी अपनी मर्जी से की है, भाभी को तो पता भी नहीं था। अच्छा मान लेते हैं कि तुमने शादी कर ली, लेकिन वो लड़की कौन है जिसके माँ बाप ने तुम्हारे घर वालों से मिलना पसंद नहीं किया? या फिर सिर्फ तुम्हारा पैसा देके अपनी बेटी को बेच दिया है? बस भाई, बहुत कह लिया आपने और बहुत सुन लिया मैंने, अब एक लफ्ज नहीं सुनूंगा मैं। सही तो कह रहा है रोहेल, आखिर वो लड़की कौन है, उसका खानदान क्या है? ऐसी रात चलती लड़की को मैं अपनी बहू नहीं बना सकती, हरगिज़ नहीं। मामा आखिर आप सबको हो क्या गया है? कहां आप लोग मेरी शादी के लिए इतने बेकरार थे? अब अगर मैंने शादी कर ली है तो क्या हो गया है? ये शादी ऐसे नहीं होनी थी। बहरहाल वो लड़की जो भी है उसे कुछ दे दिला के फारिग करो। तुम्हारी दुल्हन सिर्फ फायजा ही बनेगी, बस। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है शहरियार, तुम्हारी शादी होगी तो सिर्फ फायजा के साथ होगी। तुम्हें उस लड़की को तलाक देनी होगी। शहरियार ये सब क्या कह रहे हैं? क्या आप दूसरी शादी कर लेंगे? तुम कौन होती हमारे खानदानी मामलात में बोलने वाली? यही मेरा खानदान है, यही मेरी बीवी है आरज़ू। बीवी? कैसी बीवी? अरे तुम किसी भी लड़की का हाथ पकड़ के ले आओगे और कहोगे ये मेरी बीवी है तो हम मान लेंगे? और रुहेल, तुमने तो वादा किया था कि फायजा को कभी दुख नहीं पहुंचेगा। अब कहां गया तुम्हारा वादा? देखें खाला, जो होना था हो गया। अब खामखा बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। कितना आसान है ना ये कहना। कभी तुमने सोचा है कि तुमने फायजा की जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो भी एक 2 टके की लड़की के लिए? अब तो मैंने सुन लिया मामा, लेकिन आइंदा मैं अपनी बीवी के बारे में, मैं आरज़ू के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। वाह भाई, ये सही रहा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। आपको जो समझना है समझे। ये जिंदगी मेरी है तो शादी का फैसला भी मेरा ही होगा। आपको इतना तमाशा करने की जरूरत नहीं है। तमाशा तुम लगा रहे हो या फिर हम लगा रहे हैं तमाशा? तमाशा जब सबको पता चलेगा तो कितनी बेइज्जती होगी हमारी। रुहेल, आप एक बार शहरियार की बात तो सुन लें। तुम तो रहने दो सना, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे धोखा दिया है, हम सबको धोखा दिया तुमने।
रोहेल मेरी बात तो सुने। रोहेल मेरी बात सुने। क्या सुनो? बोलो, क्या सुनो? कि तुमने जानते बूझते शहरयार की शादी करवाई। तुम जानती थी कि हम यहां शहरयार की शादी का एहतमाम करके बैठे हुए, तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। रोहेल मैं आपको बताना चाहती थी, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी में कि हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने से तुम बचा ना सके। पूछ सकते हो सना, कैसी क्या मजबूरी थी? रोहेल आप इस वक्त गुस्से में हैं, मैं समझ सकती हूँ। नहीं सना, नहीं समझ सकते तुम। अगर तुम समझ सकती ना तो कभी भी ऐसा नहीं होने देती। रोहेल मेरी बात को समझें, शहरियार आरजू को पसंद करता है और हम सब भी तो यही चाहते थे ना कि शहरियार की शादी उसकी मर्जी से हो, तो फिर इसमें मसला क्या है? वाह सना वाह, तुम्हें शहरयार की पसंद का ख्याल है, लेकिन हमारी इज्जत की जरा भी फिक्र नहीं है। पूरे खानदान के सामने मजाक बन गया। और वो बेचारी फायजा, उसका क्या कसूर था? तुमने उसके सर पे दुपट्टा दिया था कि तुम इस घर की बहू बनोगी। क्या सब कुछ भूल गई तुम? बस आपा, बस अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ये मजाक। आज शहरयार का निकाह होकर रहेगा फायजा के साथ। खाला मैं जानता हूं कि मेरी वजह से आप हर्ट हुई हैं। मैं आप दोनों से माफी मांगता हूं, लेकिन मैं सिर्फ आरज़ू से मोहब्बत करता हूं। वो मेरी बीवी बन चुकी है और उसके अलावा मैं किसी और का सोच भी नहीं सकता। शहरयार ऐसा मत करो। मेरी बेटी तुम्हारी दुल्हन बन चुकी है। खुदा के लिए ऐसा मत करो। अम्मा फायजा, ऐसा मेरी बच्ची। शहरयार, अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। शमा तुम जाओ, जाकर फायजा को देखो। चलो। लेकिन आपा देखे ना मेरी बच्ची के साथ कितनी नाइंसाफी हो रही है। तुम जाके फायजा को संभालो, वो कुछ कर ना ले। मैं जाकर मेहमानों को देखती हूँ, उन्हें भी तो कोई जवाब देना है ना। मैं जाती हूँ। जाओ जाओ। मुझे सब याद है रोहेल, लेकिन आप मेरी बात को समझ ही नहीं रहे। हमें शहरयार की शादी का फैसला मजबूरी में करना पड़ा, वरना वो लोग आरजू को। बस कर दो सना, बस। मुझे अब तुम्हारा कोई और बहाना नहीं सुनना। खाला शायद ठीक कहती थी खाला कि तुम फायजा को इस घर में लाना ही नहीं चाहती। तुम बदले की आग में इतना गिर जाओगे, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था सना। मैंने कभी आपका या इस घर का बुरा नहीं सोचा। मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाइए। तो किसे दूं इल्जाम? किसे दूं? शहरयार ने किसी भी लड़की से कहा शादी करने का और तुमने उसकी शादी करवा दी और ब्याह के इस घर में ले आई। मुझे बताया तक नहीं। क्या मेरी इतनी अहमियत है तुम्हारे दिल में? रोहेल मेरी बात तो। फायजा, 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 फायजा बेटा दरवाजा खोलो। फायजा, फायजा, फायजा तुम्हारी माँ हूँ।
बेटा तुम फिक्र ना करो, मैं एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी। बेटा खुदा के लिए दरवाजा खोलो। चाबी, हाँ, चाबी कहाँ है? चाबी। सॉरी आरज़ू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इस घर में जैसा तुम्हारा इस्तेमाल होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। लेकिन तुम मेरा यकीन करो, ये सब जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, और मैंने फायजा को आज तक कज़न से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। अब मैं नहीं जानता कब कैसे ये सब, मेरा यकीन करो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे माफ़ी मांगूं। क्या हो गया शहरयार? मैं समझ सकती हूँ, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन आपके घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम परेशान ना हो। अच्छा शहरयार, मुझे अब चलना चाहिए। तुम लोग भी रेस्ट करो और डोंट वरी, सुबह सबका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तूने देखा भाई कितने गुस्से में है। हाँ यार वो तो है, तूने देखा ना अभी कमरे में गए वो। और तू फिक्र मत कर, सना भाभी है ना, वो सब कुछ संभाल लेंगे। और तू आरजू भाभी को कमरे में लेकर जा, ये भी काफी थक गई होंगी। थैंक यू यार, तू ना होता तो मेरा क्या। यार भी कहता है और थैंक्स भी करता है। आइए दुल्हन, आपको आपका कमरा दिखा।